पुर्तगाल में रहने वालों के लिए गुड न्यूज़ आ गई है। पुर्तगाल की इमिग्रेशन ने एक नया सेंटर लॉन्च कर दिया जिसके अंदर आपको बहुत जल्द क्लियर कर दीजिएगा, आपके बायोमेट्रिक हो जाएंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो पुर्तगाल भाई आपको डिपोर्ट करने जा रहा है। पुर्तगाल के अंदर जो नया सेंटर लॉन्च किया है इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, लोगों को प्री स्केड्यूल की ईमेल आ गई हुई है, इसका आपके केस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर जो आप इनके आंसर्स इस वीडियो के अंदर हासिल करेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो भाई मेरी टीम से डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेलो हाय ना कीजिएगा, जो मेन बात है जो टॉपिक है उसी पे बात लिख के सेंड कीजिएगा, आपको जवाब जल्द मिल जाएगा। बहुत ट्रैफिक होती है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले भाई को मुबारकबाद दें, भाई इनका एक और कोर्ट केस, बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस के जो हमारे क्लाइंट के कार्ड है वो आ गए हैं, लेकिन ये अभी एक और रिसेंटली आ गया। मैं ट्रैवलिंग पे था, बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज थी जो आपको शेयर करनी थी लेकिन नहीं कर पाया। तो आज हम भाई कल के हम पहुंच गए हैं पुर्तगाल, और अब पुर्तगाल में क्या मामला चाह रहे हैं आपको अपडेट करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी प्री स्केड्यूल की जो ईमेल्स आई हुई हैं। प्री स्केड्यूल का क्या सिस्टम है, टेक्निकल चीज़ है। दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक, अभी 2022 वाले लोगों की अपॉइंटमेंट्स चल रही हैं, 2022 वालों के फिंगर्स हो रहे हैं। तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि 2022 वालों की अपॉइंटमेंट हो रही है और आपको वो सबसे पहले क्लियर कर देंगे। तो लास्ट ईयर भी जब अपॉइंटमेंट हुई थी, प्री स्केड्यूल किया था लोगों को 8-9 महीने उन्होंने रखाया था। 8-9 महीने के बाद फिर पेमेंट ली, पेमेंट लेने के बाद उन्होंने फिर भेजा लिंक भेजा, पेमेंट अपॉइंटमेंट दी 6 महीने बाद, यानी कि साल सवा साल आपको खींच दिया। तो अभी जो टेक्निकली जो हमें समझ आ रही है, जो सारे लोग भी कह रहे हैं कि आयमा ने अब जो ये नए सेंटर्स लॉन्च किए हैं इसमें नए स्टाफ को हायर किया है, नए लोगों को हायर किया है, तो इसके लिए इनको फंड्स चाहिए। लास्ट टाइम भी जब इनको शेंजन जोन से बाहर निकालने की धमकी मिली थी बेसिकली यूरोपियन यूनियन से, तो इन्होंने फिर फटाफट से ईमेल्स भेज के पैसा इकट्ठा किया, मिलियन 25 मिलियन यूरो। अभी जो 4 लाख पेंडिंग केसेस है, 4 लाख पेंडिंग केसेस का 400 यूरो फीस है कार्ड की। अगर 4 लाख बंदा क्या अगर हम करें 400 यूरो के हिसाब से आप कैलकुलेशन करें तो 16 मिलियन यूरो बनता है, जो कि अब आपको बहुत जल्द ईमेल आनी है और आपने पे करना है। एक तो ये सीन है। तो इससे आपका जो प्रोसेस है, जो लोग कह रहे हैं, रियलिटी है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इससे खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 लाख केसेस पड़े हुए हैं पिछले 1.5 साल से जो है ना वो आयमा कोशिश कर रही चीज़ों को सॉल्व करने की, लेकिन हो नहीं पा रही। लेट्स सी, हमारी तो कोशिश यही है और दुआ भी है कि जल्दी प्रोसेस हो, लेकिन जो पिछले प्रीवियस काम को देखा जाए तो समझ नहीं आ रहा। अभी 2022 वाले क्लियर करने वाले पड़े हुए हैं। इवन कि वो लोग जो जिनके कार्ड बायोमेट्रिक हो गए हैं, 1-1.5 साल से वो कार्ड का वेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा केसेस फिर फैमिली यूनियन और बुरे मामला हैं। अच्छा, ये तो खैर 4 लाख केसेस वो हैं जो कि मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट वाले हैं, लेकिन जो दूसरे रिन्यूअल, फैमिली रियूनियनिफिकेशन, स्टूडेंट टीआरसी, आर्टिकल 123A, आर्टिकल 122G के बहुत से आर्टिकल जो उनके भी केसेस पेंडिंग पड़े। ये सिर्फ मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट वाले 4 लाख है। तो ये कोई सेंस नहीं बनता, मेरा नहीं ख्याल को इतनी स्पीड मारेंगे, साल तो फिर भी आपको लग जाना है। अच्छा, दूसरा सीन ये कि भाई आपको बता दें, पुर्तगाल में आयमा वालों ने जो नया सेंटर बना दिया लिस्बन के अंदर, वो हिंदू टेंपल है, वहाँ पे उन्होंने अपने सर्विस सेंटर बनाए जहाँ पे 100 बंदा डेली बेस पे काम करेगा बैठ के। ये आउटसोर्स किया उन्होंने सारे, और भी उन्होंने कहा मज़ीद वो सेंटर्स और बनाएंगे पुर्तगाल के अंदर, लेकिन फर्स्ट जो है वो लिस्बन के अंदर स्टार्ट हो गया। होप्स हो कि इनमें बेहतरी हो जाए, क्योंकि आयमा का प्रेसिडेंट भी चेंज हुआ है, शायद नया बंदा आया, नई पॉलिसीज़ नई टेक्निक्स लेके आया हो, तो शायद मामला बेहतर हो जाए। तो इसके ऊपर कोर्ट केस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टिल आप कोर्ट केस करके आप टीआरसी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल कोर्ट केस करके टीआरसी ले सकते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी हमारे रिसेंटली आज 3 लोगों की अपॉइंटमेंट्स अप्रूव होकर आई हैं। लॉयर ने मुझे मैसेज किया कि 3 लोगों की अपॉइंटमेंट्स अप्रूव हो गई हुई हैं हमारे पास। तो कोर्ट केसेस पे कोई फ़र्क नहीं, आप कोर्ट केस कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल 2023 के अंदर लॉक हुई है, लास्ट पे हुई है, 24 में हुई है, तो आप कोर्ट केस करके जल्दी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आपके आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। दूसरी बात भाई, ये एक मोर मार्केट के अंदर न्यूज़ फैली हुई है कि आपको आयमा वाले डिपोर्ट कर देंगे। अगर आप पुर्तगाल के अंदर हैं, पुर्तगाल के अंदर आपके आप बायोमेट्रिक पे जाते हैं, जो नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है, तो इसके ऊपर जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, तो आयमा वाले आपको डिपोर्ट कर देंगे। भाई डिपोर्ट करना इतना इजी नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया, कोई आपने डकैती चोरी नहीं की, तो आपको वो डिपोर्ट नहीं करेंगे। ये बस ऐसे अफवाहें हैं। सिर्फ आपका अगर कोई फॉल्ट है डॉक्यूमेंट्स का तो आपको बताएंगे कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है, ये इसको आप दोबारा सबमिट करो डॉक्यूमेंट्स को, या ये इसको क्लियर करो, ठीक है। आपने क्राइम नहीं किया, आप लीगल
यहाँ पे रह रहे हैं, मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है, चाहे आप इलीगल हैं, आपने टैक्स भी आपका राइट है। और वैसे भी यूरोप के अंदर एकदम से मुंह उठा के डिपोर्ट नहीं कर देते आपको, वो आपको सबसे पहले कंट्री आउट देते हैं, वार्निंग देते हैं कि भाई आपका प्रोसेस, इन केस अगर आपका प्रोसेस रिजेक्ट होता है तो वो आपको एक नोटिफिकेशन देते हैं कि भाई आप हमारी कंट्री को विद इन 10 डेज, 15 डेज, 2 वीक, 3 वीक्स आप हमारी कंट्री को लीव कर दो, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये पहला प्रोसीजर होता है। डायरेक्टली मुंह उठा के वो आपको जहाज़ में नहीं बिठाएंगे कि एमा वालों ने वो सेंटर के बाहर जहाज़ खड़े किए, वहाँ से पकड़ पकड़ के लोगों को उन्होंने डाली जाना है और आप रोड आके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ भेज जाना है। तो ये सब फेक अफवाहें हैं। आज बायोमेट्रिक स्टार्ट हो गया हुआ, जो नया सेंटर उन्होंने बनाया है उसमें हमारे 3 से 4 क्लाइंट के आज बायोमेट्रिक थे जो क्लियर हो गए हैं बिल्कुल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट्स आपने एडवांस में अपलोड करने, आपने सिर्फ वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने सिर्फ अपनी फ़ोटो करवानी है और आपने अपने बायोमेट्रिक देना है, नथिंग एल्स। आपका डाटा ऑलरेडी उनके पास है, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उनके पास है, आपने फोटो करवानी है, फिंगर्स करवाना है, विद इन 5 मिनट्स आपने बाहर आ जाना है। अच्छा, वहाँ पे जो है ना आप लोगों को जो आईमा में जब आप जाते थे, आप फोटो कर बायोमेट्रिक करवाते थे तो आपको एक पेपर मिलता था। बहुत से लोगों को पेपर नहीं मिला तो उन्होंने कहा जी आपको 24 आवर्स के अंदर ईमेल के अंदर रिसीव हो जाएगा। अब ये नहीं पता ये 24 आवर्स के अंदर आता है, अब कितना टाइम लगता है यू ना वरनो कि आईमा वाले का जो ईमेलिंग सिस्टम है ये बड़ा स्लो है, कॉलिंग सिस्टम बड़ा स्लो है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा जी आपको 24 आवर्स के अंदर हमारे पास राइट्स हैं, सिर्फ हमने बायोमेट्रिक और अपनी फोटोग्राफ लेना है और आपको जो है हमने क्लियर करना है ताकि आपका नेक्स्ट एनालिसिस अगर फालता होगा, अगर कुछ चीज़ हमें चाहिए होगी तो हम आपको मेल करेंगे। तो अगर सब कुछ क्लियर है तो आपको जो फोटो वाला लेटर है वो आपको बाय ईमेल आ जाएगा। तो ये है ना नया प्रोसेस अभी नया लॉन्च किया है। तो ये थी आप आज की अपडेट। जो काफ़ी लोग थे, मैं ट्रैवलिंग पे था, फिनलैंड में था, फिनलैंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोसेस, हमारा जो ऑफिस है वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। काफ़ी लोगों को परमिट, फैमिली सेटलमेंट और काफ़ी प्रोग्राम हमारे पास फिनलैंड के भी आ गए हैं। तो इंशाल्लाह जल्द आपके साथ फिनलैंड वाले ऑफिस का नंबर भी शेयर कर देंगे और मामला भी शेयर करेंगे साथ में। अगर फिनलैंड में स्पेशली पाकिस्तान से जो हज़रात हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, गल्फ साइड से जो लोग मूव करना चाहिए विद फैमिलीज़, ये फैमिली प्रोग्राम है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के फुल फैमिली सेटलमेंट प्रोग्राम है जो विद इन 4 to 5 मंथ्स में आप बिल्कुल सेटल्ड हो जाते हो, PR मिल जाती है आपको वहाँ की। अच्छा जी, ये सीन है कि पुर्तगाल अभी स्मूथली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायोमेट्रिक हो रहे हैं, नया सेंटर बन गया, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सब जाना है। हाँ, एक बात बता दूँ, जिनकी अपॉइंटमेंट है वो वहीं जाएँ, वहाँ पे दूसरे लोगों को एंट्री नहीं मिलती वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ जिनकी अपॉइंटमेंट है सिर्फ वही जा सकते हैं एंटर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आईमा के रिलेटेड या प्रोसेस रिलेटेड, तो जो लिस्बन के अंदर लिस्बन 2 है आईमा का ऑफिस जो अंजोश साइड पे है, तो आप वहाँ वो सेंटर को उन्होंने मखसूस कर दिया है कि वो वहाँ पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने केस के बारे में डिस्कस करना है आईमा के साथ, तो आप अंजोश वाले लिस्बन 2 जो आईमा का ऑफिस है वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वहाँ पे सिर्फ आपने बायोमेट्रिकली जाना है और वो भी उनकी जिनकी अपॉइंटमेंट है। बाकी आपको जाने का फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा और वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ये थी अपडेट। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट लाजमी कर दिया करें, आपको कॉमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो लोग कन्फ्यूज थे, जो ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन से उनकी भी हेल्प हो सकता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।